दोस्तों, आज की इस वीडियो में तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तगल के हवाले से तज़किरा करूंगा, मगर इस पर बात करने की वजह बिल्कुल अलग है। ये ड्रामा सीरियल जो दुनिया के तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी सहर में जकड़ चुका है और अब तक 17 ज़ुबानों में डबिंग किया जा चुका है। नीज़ ये ड्रामा सीरियल बिल आखिर पाकिस्तान में भी कौमी टीवी चैनल से हमारी कौमी ज़ुबान में नशर कर दिया गया है। ताहम दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाली इस ड्रामा सीरियल के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक किया गया है, ये तफसील जानने से कबल मैं जरा सा माजी में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। रवां दहाई के आगाज पर जब तुर्की में ड्रामा सीरियल अर्तगल शुरू हुआ तो आलमी सतह पर अचानक इसके असरात सामने आना शुरू हो गए। अमरीकी मीडिया ने इसे तैयब एर्दोगान की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से तशबीह दी और सलीबी कुव्वतों के खिलाफ साजिश करार दिया। तीसरे सीजन के नशर होने तक ये ड्रामा दुनिया भर में मशहूर हो चुका था और इतना ही मशहूर हो चुका था, हॉलीवुड की ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स मशहूर हुई थी। जब पिछले साल इस सीरियल का 5वां सीजन दिखाया गया तो इस वक्त तक अर्तगल ड्रामा 60 से जायद मुस्लिम ममालिक में देखा जाने वाला मारूफ तरीन ड्रामा बन चुका था। इसकी शोहरत और मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मुस्लिम ममालिक में अर्तगल के किरदारों को सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाया जा चुका है। मुस्लिम दुनिया ने पहली बार अपने माजी को टीवी स्क्रीन पर देखा। खाना बदोशों के मुस्लिम सरदारों की वजाहत, जंग जिदल, मैदानों में साबित कदमी, गैर मुतजलजिल ईमान, गर्ज ये कि इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले इस्लामी तहजीब के रंगों ने ऐसे निशान छोड़े कि नाजरीन दंग रह गए। दिलचस्प चीज ये बताता चलूं कि नोमैड्स यानी खाना बदोश इस दुनिया की सबसे पुरानी नस्ल है, लेकिन अरब ममालिक ने इस ड्रामा सीरियल पर पाबंदी आयद कर दी, मगर इसकी वजह कदीम अरब तुर्क अदावत है, ना कि इस ड्रामा सीरियल की कोई कमजोरी। इस ड्रामे के मुसन्निफ ने तहरीर और तहकीक के जोहर दिखाए तो प्रोडक्शन के मेयार ने दांतों में उंगली दिवाने पर मजबूर कर दिया। प्लॉट ऐसा शानदार था कि ना तो कहीं रबड़ टूटा और ना ही तवज्जो। अदाकारों की अदाकारी ऐसी जानदार कि हीरो विलन समेत हर किरदार अपना आप मनवा गया। तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने इस सीरियल के जरिए तुर्की के माशी, समाजी, सकाफती और मजहबी दीप की दाग दुनिया पर बिठा दी। मगरबी दुनिया ने बड़े टाइम से मुस्लिम दुनिया को जिस एहसास कमतरी में मुब्तला किया था, तुर्की के इस ड्रामा सीरियल ने इनमें दरार डाल दी और ये साबित कर दिया कि मुस्लिम ममालिक भी अर्तगल जैसा एक शानदार ड्रामा बना सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल ने आम मुसलमानों के साथ साथ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को भी अपना गर्विदा बनाया हुआ है। अर्तगल के इन्हीं मुतासिरीन में से हमारे वजीर आज़म भी शामिल हैं। हमारे वजीर आज़म इतने मुतासिर हुए कि तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर मुश्तरका टीवी चैनल लाने के अलावा मुश्तरका ड्रामा साजी पर भी जोर देते रहे। वजीर आज़म के करीबी दोस्तों बताते हैं कि जब वजीर आज़म किसी इजलास में अर्तगल का कोई डायलॉग या कोई स्ट्रेटेजी कोड करते हैं तो वज़रा की कोशिश होती है कि वो फौरी तौर पर लुकमा देकर बताएं कि ये ड्रामा सीरियल के किस सीजन का जिक्र हो रहा है। खैर, वजीर आज़म ने अपनी काबीना पार्टी के बाद कौम को भी अर्तगल देखने का मशवरा दिया और साथ ही ये ऐलान किया कि इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविजन से नशर किया जाएगा। पिछले साल जून के बाद इस हवाले से काम होना था। फिर हुआ ये कि वजीर आज़म ने इस ड्रामे की उर्दू डबिंग की जिम्मेदारी भी कौमी इदारे यानी पीटीवी को दे दी। वजीर आज़म शायद इस इदारे को आज भी इसके शानदार माजी के हवाले से जानते हैं, मगर अब दुनिया इस फील्ड में बहुत आगे जा चुकी है। 2 दहाइयां होने को आई कि पीटीवी पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। वजीर आज़म की हिदायत पर अर्तगल की उर्दू डबिंग का काम सौंपा गया तो बाहबर लोग बताते हैं कि इस मकसद के लिए मुनासिब रकम रखी गई थी, मगर हकीकत तो ये है कि ना अहलियत को पैसा खर्च करके भी अहलियत में बदला नहीं जा सकता। इसलिए अर्तगल की उर्दू डबिंग के लिए आउटसोर्स का इंतजाम करने की इतलात सामने आई, जिससे ये सवालात खड़े हो गए कि अरबों रुपए का बजट, बेहतरीन आलात, टीम और वसाइल रखने वाले इस अदारे ने आखिर खुद ये मंसूबा मुकम्मल क्यों न किया। फिर ये अफवाहें फिर गर्दिश में रहीं कि इस तरीकाकार के जरिए मेरिट पर तरजीह बिल्कुल भी नहीं दी गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वॉइस ओवर की क्वालिटी ड्रामे की क्वालिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं करती। उर्दू डबिंग जो बजाते खुद एक शाहकार बनाने जैसा ही मुश्किल अमल है, अपने मयार के मुताबिक मुकम्मल ना हो सका। इस अदारे में काम करने वाले जब इस हवाले से शिकवा किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश की जाए तो काम तो मुतासर होगा और इसीलिए
یہ پروجیکٹ متاثر ہوا ہے۔ انتہائی چھوٹی ٹیم کے ساتھ اتنے ہٹ ڈرامے پر کام کیا گیا۔ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ آواز ڈرامہ سیریل کے کرداروں سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ آواز کا اتار چڑھاؤ ڈرامے کے کرداروں کے چہرے کے تاثرات پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ غرض کسی بھی پیمانے پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پھر ڈبنگ پر توجہ دی جائے تو احساس ہوتا ہے ایک سے زائد کرداروں کی اردو ڈبنگ ایک ہی آواز میں کی گئی۔ رزلٹ سامنے ہے کہ اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل ارطغرل کی چند ایپیسوڈ نہیں ناظرین کو مایوس کر دیا ہے، جس کا رد عمل سوشل میڈیا پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ڈرامہ نشر کر دیا جاتا تاکہ اس کا اثر برقرار رہتا۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں دنیا کی ہٹ ترین چیزوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔